हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी नेचर पर बेस्ड है जो सभी को सिखाती है कि हमें अपनी प्रकृति के साथ खेलना नहीं चाहिए, अन्यथा प्रकृति भी हम सब के साथ खेल सकती है। कहानी का शीर्षक स्वर्ण नदी का श्राप। कहानी। प्राचीन समय में हरितवन नामक एक घने जंगल के किनारे स्वर्ण नदी बहती थी। यह नदी अपने निर्मल जल और किनारे उगने वाले सुनहरे फूलों के लिए प्रसिद्ध थी। हरितवन के निवासी इस नदी को देवी का वरदान मानते थे और इसकी पूजा करते थे। वे नदी के जल का उपयोग सावधानी से करते थे और कभी भी उसे प्रदूषित नहीं करते थे। वे जानते थे कि नदी ही उनके जीवन का आधार है। लेकिन समय के साथ हरितवन के पास एक बड़ा शहर विकसित हुआ। शहर के लोगों ने लालच और अज्ञानता में नदी के जल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कारखानों का कचरा नदी में डालना शुरू कर दिया और नदी के किनारे प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट फेंकने लगे। धीरे धीरे स्वर्ण नदी का जल काला और दुर्गंधयुक्त हो गया और सुनहरे फूल मुरझा गए। नदी के किनारे रहने वाले जानवर और पक्षी बीमार पड़ने लगे और कुछ तो मर भी गए। एक दिन नदी की देवी क्रोधित हो गईं। उन्होंने एक भयंकर तूफान भेजा जिसने शहर को तहस नहस कर दिया। नदी के जल ने शहर में बाढ़ ला दी और कई लोग मारे गए। जो बचे उन्होंने नदी की देवी से क्षमा मांगी और वादा किया कि वे कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। नदी की देवी ने उनकी प्रार्थना सुनी और तूफान शांत हो गया। लेकिन उन्होंने शहर के लोगों को एक चेतावनी दी। प्रकृति मां है और मां को चोट पहुंचाने वाले को कभी माफ नहीं किया जाता। यदि तुम फिर से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। शहर के लोगों ने देवी की चेतावनी को गंभीरता से लिया। उन्होंने नदी को साफ किया और जंगल को फिर से हरा भरा बनाया। उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सीखा और समझा कि प्रकृति ही उनके जीवन का सच्चा आधार है। प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रदूषण, वनों की कटाई और अन्य हानिकारक गतिविधियां अंततः हमारे लिए ही विनाशकारी साबित होंगी। हमें अपनी धरती को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने से विनाश निश्चित है।